वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। दोस्तों, मोदी अगेन, चौथी बार। तो जो मारो यूट्यूब चैनल है भी पर थारो सारा मो स्वागत है। तो आज आप थोड़ी सी चर्चा करा कि लगभग जिका राजनीति में रुचि रखे या जिका राजनीति ने थोड़ी बहुत जाने समझे वे आपने जिका टीवी के अंदर सामने डिबेट्स हो है, टीवी के अंदर भी में अलग अलग पार्टियां में सारी पार्टियां में लगभग प्रवक्ता आगे बैठा जब आप आपकी बात रखे। तो आजकल एक थे चीज नोटिस करी होगी, जिया वामपंथी कई पत्रकार है या वामपंथी जी का प्रवक्ता है वह आवे है डिबेट में। तो वह मैं जिया एक दो है वह जिया विवेक श्रीवास्तव वर्गा या आशुतोष वर्गा जिया पत्रकार है वह या प्रवक्ता है। तो थे बांगी सोच देखी होगी या बांगो जिको एक मान लो वह क्या प्रोवोक करे या वह एक जिया आंगली लगाना सी बात अपन जिया अपनी आम भाषा में कहा तो वह चलता रहे वह बांगी बात डिबेट के अंदर। तो बांगी जिकी बात की जिको भावार्थ हो नहीं जिकी बात बा कहना चाहे वह आ कहना चाहे है कि भारत ने नहीं सीधो युद्ध गमा ईरान की तरफ उतर जो अमेरिका के खिलाफ। बांगी जी की सोच है वह आ है। तो वह की है कि वह लोग हमेशा कभी चीन की बात आओ पीछे सर गए, हमेशा चीन के वैसा आगे खड़े हुए हमेशा है। और वह अपने देश ने युद्ध में क्यों झोंकना चाहे। देखो बांगी एक मानसिकता है जिया ऑपरेशन सिंदूर हो वो कोई युद्ध को नहीं हो, वो ऑपरेशन हो एक भी अपने देश पर आतंकवादी हमलो करो पाकिस्तान और भी सबक सिखाने खातर बांगा जो आतंकवादी ठिकाना है वह नष्ट करना, तो वो एक ऑपरेशन सिंदूर हो। लेकिन बिंगो बा एक नेरेटिव के सेट करियो कि भारत युद्ध बीच में रोक दियो, युद्ध बीच में रोक दियो, तो वो युद्ध तो हो नहीं। पहली बात तो वो युद्ध को नहीं हो। और भी बाद में जब वो आप काम पूरा हो गयो, देश को काम पूरा हो गयो, तो वो स्वाभाविक है कि जिको टारगेट वो पूरा कर लियो तो वो ऑपरेशन है वो रुक गयो। लेकिन वो रुकियो भी कौन ऑपरेशन, आप अहियाँ भी कौन केस का भी वो रुक गयो। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ एक कार्रवाई है वह जारी है और आवश्यकता पड़ने पर अपने देश का जिको नेतृत्व है वह स्पष्ट कही कि भी आवश्यकता पड़ने पर हो मैं इन्हें वापस से ऑपरेशन सिंदूर है जो रुकियो को नहीं में एक बार विराम आयो है तो आवश्यकता पड़ने पर दोबारा शुरू भी हो सके। तो अब सोचो थे कितनी बड़ी बात है कि ए लोग अपने देश ने अब जी की बात करने लग रही है क्या भारत न्यूट्रल किया रेस का, तो न्यूट्रल भारत न्यूट्रल क्यों कौन रेस का भारत है नहीं। भारत के जिया एडी चक्के फांसी लेना की बात है, किंगी लड़ाई है, किंगो लेनो किंगो देनो है। भारत क्यों युद्ध में कूदे भी। फिर बात है राष्ट्रीय हित, तो राष्ट्रीय हित सारू बड़ा बड़ा राष्ट्रीय हित हो है। तो अपना जी देश का हित है वह आप देखांगा आप कोई अपनी ईरान की ठेकेदारी है क्या अपनी वो ईरान जी को बहुत सा मुद्दा ऐसा है जिको भारत के खिलाफ वो खुले खड़े हो, तो क्यों आपा के मतलब है भाई। तो मेरो कहने का मतलब है कि ए जी की चीजें है नहीं, ए जी का वामपंथी लोग है ए चाहे कि भारत युद्ध के अंदर जागे और भारत की जी शक्ति है नहीं वह पूरी तरह समाप्त हो जाए और भारत एक ईशो देश बन जाए जठापा अपनी मन मर्जी चला सका भी जी शक्ति नाम की चीज ना रहे, पावर नाम की चीज ना रहे, जठा आंतरिक अराजकता फैल जाए भयंकर रूप और भी बाद में जो अपनो खेल है वो शुरू कर दिया। एबे वामपंथी लोग है जिसका 2024 का अंग घोषणा पत्र के अंदर स्पष्ट घोषणा करी अगर हमारी सरकार आ गई तो मैं भारत की जी को परमाणु ताकत है इन्हें नष्ट कर देंगा, भारत ने परमाणु जी को सिस्टम है वो मैं बंद कर देंगा और परमाणु बम में वह नष्ट कर देंगा। सोचो आगे मानसिकता सोचो थे इन्हें चीन इन्हें पाकिस्तान आप एशिया देश दो दुश्मन देशों के बीच में इन्हें अपने चीन है इन्हें पाकिस्तान है और वामपंथी लोग कहे कि भारत में परमाणु बम की क्या जरूरत है, परमाणु बम में नष्ट कर देंगा। सोचो थे आंगी मानसिकता सोचो और आगे की सोच के अभी कल्पना करो थे भी यह देश के साथ के खेल खेलना चाहे। और आज आ चाल ला रहे कि भारत खुल गए युद्ध का वहाँ हिस्सों ले ले और भारत अमेरिका के अंदर जो लाखों भारतीय रहे वहाँ कितना मोटा मोटा पैकेज है और बैठे भारत का लोग नौकरी करे वह कितने रुपये अपने देश में भेजे है। तो ठीक है अमेरिका से आगे एक तरह का मतभेद है उसके वैचारिक मतभेद हुआ है लेकिन व्यापारिक हित जुड़ा हुआ है। तो आ थोड़ी है कि आप ईरान खातर अमेरिका से आगे उधारी ले लिया, क्यों ले लिया भी अपनी सीधी लड़ाई थोड़ी अमेरिका से आगे, अपनी लड़ाई है अमेरिका से आगे जी की वैचारिक लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई है। भारत सरकार बहुत अच्छी तरह लड़ने लग रही है। तो युद्ध कोई समस्या हो समाधान तो है को नहीं आज सारा जाने, लेकिन युद्ध हो पीजिए और युद्ध का कारण दोनों पासों हुए। तो युद्ध जो को करियो है भी युद्ध को जो सिस्टम है
वो चालन लाग रही आगे देखो के होगा। लेकिन आपनो देश क्यों पंगो ले, क्यों युद्ध गमा अपनो देश जावे। आप अपना राष्ट्रीय हित देखा, अपनी सरकार जो करन ला रही है वह बहुत बढ़िया करन लाग रही है। और मैं तो कहूँ इन टाइम विपक्ष को कर्तव्य आ हुआ है कि देश जब संकट की घड़ी में हुआ है तो सरकार के सागे खड़े हुए है तो देखने ला रहे अवसर कि देश में अराजकता फैले, ये देश में संकट पैदा हुआ है तो मैं किया ही मैं आप जो सिस्टम है वो देश में लागू करा तो आऊँ बच गए रहो और आगे मानसिकता ने समझो। धन्यवाद।